मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नई बुक एनसीईआरटी कक्षा 9वीं मंजरी बुक का, जिसमें हम अध्याय 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं निर्देशांकों का उपयोग। जिसमें हमने अभी तक प्रश्नवाली 1.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। प्रश्नवाली 1.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी सोल्व कर लिए थे। आज हम प्रश्नवाली 1.2 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपको हम डायग्राम के द्वारा बताएंगे, मतलब कि यहाँ पर ग्राफ कॉपी के द्वारा बताएंगे एक एक क्वेश्चन को। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नवाली 1.2। आपका पहला क्वेश्चन है एक आलेख पत्रक पर। आलेख पत्रक मीन्स जहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं एक समतल, उसको हम आलेख पत्रक बोलते हैं। उस पर आपको एक्स अक्ष लेना है, वाई अक्ष लेना है, मूल बिंदु 0 को अंकित करना है। एक्स, वाई अक्ष और 0 को अंकित करना है। एक्स अक्ष पर आपको -7, 0 से लेकर 13, 0 तक, और वाई अक्ष पर 0, -15 से लेकर 0, 12 तक के बिंदुओं का अंकन करना है। यह आपको ग्राफ पर बनाना है। और आपको पैमाना लेना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का पैमाना आपको उपयोग करना है। चित्र 1.5 का उपयोग करते हुए अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। तो पहले हम यहाँ तक वाला क्वेश्चन सोल्व कर लें, अंकन कीजिए यहाँ तक का, फिर ये वाले अपन आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो जैसा कि उसने बोला कि आपको एक्स अक्ष पर -7, 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 13, 0 तक जाना है, और वाई अक्ष पर 0, -15 से 0, 12 तक जाना है। तो यह मैंने आपके लिए पहले से रेडी कर लिया है। जैसे कि मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ये वाला देखना आप, ये। तो इसमें आप देखेंगे कि यह जो है, यह मूल बिंदु है। यहाँ एक्स का भी मान 0 है और वाई का भी मान क्या है, 0। ये वाली लाइन वाई अक्ष है और ये वाली लाइन आपकी क्या है, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्सिस बोलेंगे इंग्लिश में, इसे वाई एक्सिस बोलेंगे। यह वाली जो लाइन रहती है क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो, उसने बोला था 0 और -7, तो ये 0 ये रहा, और एक्स का -7 ये रहा। यहाँ तक आपको अंकन करना था। फिर आपको उसने बोला था 13, 0, मतलब कि एक्स की वैल्यू 13, तो एक्स की वैल्यू 13 कहाँ रही, ये रही। तो हमने इनके नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए हैं, नाम। 13 को मैंने सी पॉइंट दे दिया, और 7 को मैंने कौन सा पॉइंट दे दिया, डी। ये वाला पॉइंट आपका -7 उसने दे रखा, तो इसको डी दे दिया, और इस 13 पॉइंट वालों को मैंने क्या दे दिया, सी। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और यहाँ पर भी वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो वाई की वैल्यू 0 है, तो इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये 13 इधर हो गया और ये -7 इधर हो गया। फिर अगला पॉइंट आपको बोल रहा था वो 0, -15, मतलब कि आपको एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है, -15। तो वाई का -15 कहाँ है, तो ये रहा आपका वाई का -15, ये रहा। ठीक है, तो ये 0, -15। तो आपको यहाँ के जो निर्देशांक है ये क्या बन ले, 13, 0 दो बार आ गया है, तो इसको C1 दे दे हम। इसको सी दे दिया था, तो इसको C1। तो सी के निर्देशांक क्या थे, 13, 0। डी के निर्देशांक क्या थे, -7, 0। और एक जो पॉइंट उसने दिया था अगला कि 0, -15, तो ये 0, -15 हो गए। अब एक और बिंदु हमको बनाना है 0, 12। कितना बनाना है, 0, 12। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है, 12। तो वाई का 12 प्लस का है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। इसे हम D1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, D1। तो ये वाई, एक्स की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू कितनी है, 0, 12। हमको कैसे पता चला कि यही बिंदु है, तो हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, बेसिक क्लास में, कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय के माइनस प्लस होते हैं, तीसरे के क्या होते हैं, माइनस माइनस, और चौथे के क्या होते हैं, प्लस माइनस। जब दो रेखा हम खींचते हैं तो वो समतल को 4 भागों में बांट देती है, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो हमें जब पता चलेगा कौन से चतुर्थांश में, तो 13, 0, यहाँ दोनों क्या है, प्लस, तो ये प्रथम चतुर्थांश में। ये क्या है, -7, 0, तो ये कौन से चतुर्थांश में, दूसरे। हमने ये भी देखा था कि पहले वाली जो वैल्यू रहती है वो एक्स की, और दूसरे वाली जो वैल्यू रहती है वो वाई की। तो यहाँ एक्स का मान 13 था और वाई का मान कितना था, 0। अब यहाँ -7,
तो -7, 0। तो हम जैसे ही हमको चिन्ह पता चला, हम कहाँ पर आ गए, एक्स डैश पर, क्योंकि एक्स डैश पर ही एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का रहती है। तो -7, 0। इसी प्रकार मैंने यहाँ फिट कर दिया 0, -15। मुझे पता था कि पहले वाला प्लस रहता है और दूसरे वाला माइनस की चतुर्थांश में रहता है, चौथे में। तो हमने यहाँ पर इसको अंकन कर दिया 0, -15। और यहाँ पर हमने अंकन कर दिया 0, 12, क्योंकि ये दोनों काय के हैं, प्लस के हैं, लेकिन एक्स का मान काय का है, एक्स का 0 है और वाई का मान कितना है, 12। तो ये आ गया आपका 0, 12। अब यह तो हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने पैमाना कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे पर, जो कि चित्र के आधार पर आपको उत्तर बताना है कि ये पलंग, अलमारी, इकाई, फंवारा और स्नान घर दे रखा है। तो अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पर। रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए। अध्ययन मेज को आपको रखना है और उसके 3 पाए, मतलब कि 3 पाए 8, 9, 11, 9 और 11, 7 पर स्थित हो। ठीक है, 3 पाए बनाने हैं। तो मेज का चौथा पाया क्या होगा, यह आपको बताना है। क्या मेज के लिए एक सही स्थान है, यह भी आपको बताना है। मेज की चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, क्या मेज की ऊंचाई बता सकते हैं। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम पहले इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राफ में अंकित करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो हमने ग्राफ अभी बनाया है, उसमें हम, यह आपका प्लस प्लस का है तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, यह भी आपका प्लस प्लस है, यह भी आपका प्लस प्लस है। सभी प्लस के मतलब प्रथम चतुर्थांश पर हम इनको लोकेट करेंगे, मतलब कि बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 8, 9, ये मैंने ग्राफ पर बना रखा है। ये रहा 8, एक्स का 8, ये रहा। और कौन सा, वाई का 9 लेना, क्या लेना है, वाई का 9। तो वाई का 9 कहाँ है, यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने एक्स का 8 लिया, ऐसे जाऊंगा सीधे 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 और यहाँ से इधर लेके आऊंगा। तो यह जो पॉइंट मिलेगा, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, पी। क्या नाम दिया, पी। और इसके निर्देशांक क्या हो गया, 8, 9। फिर अगला जो पॉइंट था, उसने बोला था 11, 9। तो एक्स का 11, क्योंकि आगे वाली वैल्यू एक्स की है, तो ये एक्स गया सीधे 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 और ये 11 आ गया। और वाई का कितना है, 9 ही है, तो 11, 9। ये जो पॉइंट बना, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू। और इसके निर्देशांक लिख दिए 11, 9। फिर अगला जो पॉइंट था 11, 7। तो 11, 7, तो एक्स की वैल्यू 11, एक्स की वैल्यू कहाँ है, 11। ये सीधी गई, मैं सीधे बढ़ता गया इसी रेखा में। लेकिन एक वाई का वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 कहाँ है, यहाँ पर। तो आर का, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, आर। तो ये 11, 7 हो गए। तो ये पलंग का 3 पाए हो गए, 1, 2, 3। अब इसके आधार पर आपको आंसर देना है कि मेज का चौथा पाया कहाँ होगा। एक वर्ड आपने ध्यान दिया होगा, तो ये बोला इसने आयताकार। तो आयताकार क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहे। तो यहाँ पर उसी का हम फायदा उठाएंगे। पी से क्यू को मिलाया, क्यू से आर को मिलाया। अब उसने बोला था आयताकार, तो जितना क्यू आर है उतना ही नेक्स्ट होगा। तो मैंने पी से क्यू यहाँ तक मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ तक मिलाया, इसको मिलाया, तो ये क्या बन गया, एक आयताकार बन गया। तो हमको इस एस के कोऑर्डिनेट बताने थे, चौथे पोए के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही, 8। और वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 7। आगे वाली वैल्यू एक्स की, पीछे वाली वाई की। तो जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो एक पॉइंट आता है यहाँ, ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, एक्स और वाई। तो एक्स के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8। और वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 7। इस तरह से जो चौथा पाया है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, 8, 7। हमने यहाँ लिख दिया पी क्यू आर एस एक आयताकार मेज है। क्या है, आयताकार मेज। तो हम यहाँ लिख देंगे कि चौथे पॉइंट जो आपका पाया है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, 8, 7। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्या मेज के लिए यह स्थान सही है। तो जब हम इसको देखते हैं मेज को, तो यह आपका डायग्राम में यहाँ देखना है इसको। यह मेज यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं आ रहा, बेड से इधर बनी है। ठीक है, तो यह कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आने जाने को भी नहीं कर रही है, हमारे बैठने को भी, वो सोने वाले पलंग को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह मेज क्या है, अपने उपयुक्त स्थान पर है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज की चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं? तो इन तीनों क्वेश्चन को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में नोट करा है। पहले क्वेश्चन को भी करा है और दूसरे को भी करा है, तो आप उसका लाभ लेंगे। मैं बताता हूँ उसको। तो यहाँ पहला क्वेश्चन था कि आयताकार ये आयत के सम्मुख भुजाओं के निर्देशांक होंगे, तो चौथा पाया क्या हो जाएगा, 8, 7। अब आते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर। जो प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या मेज के लिए है एक सही स्थान है? तो पहले हमने इसको नहीं कर दिया था, लेकिन अब हम इसको हाँ करेंगे। हाँ, यह सही स्थान है, क्योंकि यह स्थान पलंग के बहुत पास है और कमरे के आवागमन के रास्ते में बाधा नहीं डालेगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर, मेज की चौड़ाई क्या होगी और उसकी लंबाई क्या होगी और मेज की ऊंचाई आप बता सकते हैं? तो मेज की चौड़ाई, तो अब हमको मेज की चौड़ाई कैसे निकालनी है ये भी मैं आपको बता दूं। मेज की चौड़ाई, चौड़ाई हमको ये वाली जो रहती है इसको लंबाई बोलते हैं और इस वाली को क्या बोलेंगे, चौड़ाई। तो मेज की जो चौड़ाई है, अब हम एक्स और वाई के निर्देशांक देखेंगे। तो 9, 7 कितना है, 9, चौड़ाई देखो आप, तो चौड़ाई हम देखेंगे तो ये 9 है और ये कितना है, 7। कितना है, 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेज की चौड़ाई, तो इसको हम लिखेंगे 9 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि x2 में से x1 घटा दिया, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा। यह मेज की क्या आ जाएगी, चौड़ाई। इसी प्रकार मेज की लंबाई, तो मेज की लंबाई में हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हमारा निर्देशांक क्या है, 11 और 8 कितना है, ये x की वैल्यू और ये x1 बन जाएगा, सॉरी, और ये y x2 बन जाएगा। तो 11 में से 8 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 11 में से 8। तो मेज की लंबाई क्या हो जाएगी, 11 - 8, y2 - y1। तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 3। तो इस प्रकार मेज की चौड़ाई आ जाएगी 2 और मेज की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी, 3। अब मेज की ऊंचाई हम बता नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं बता सकते कि यह 2 डायमेंशन है, द्विविमीय आकृति है, इसमें ऊंचाई होती ही नहीं है। तो हम लिखेंगे मेज की ऊंचाई नहीं बता सकते कि आलेख द्विविमीय तल में है, एक्स और वाई अक्ष है, इसलिए इसमें त्रिविमीय ऊंचाई नहीं बताई जा सकती। यदि त्रिविमीय आकृति होती तो हम ऊंचाई बता सकते थे। यह था प्रश्न नंबर 3 का हल। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि एक स्नान ग्रह के द्वार का कब्जा, मतलब कि यहाँ जो जहाँ जॉइंट है B1 पर है और शयन कक्ष की ओर खुलता है, कब्जा मीन्स जहाँ ताला लगता है, ठीक, दरवाजा लगाते हैं हम। यह शयन कक्ष की ओर खुलता है, मतलब कि जहाँ सोने की जगह है वहाँ पर खुलता है। तो क्या यह अलमारी से टकराएगा? यदि यह द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई का बनाया जाए, मतलब कि और चौड़ा बनाया जाए, तो इस संदर्भ में आप कुछ परिवर्तनों का सुझाव देंगे? तो हाँ, हाँ देंगे। इस दरवाजे की बात हो रही है, ये B1 है। अब B1 यह किधर खुल रहा है, शयन कक्ष की ओर। यहाँ से यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि खोलेंगे, तो यह इधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की शिफ्ट होगा तो यह पलंग से टच होगा। तो यदि और चौड़ा करेंगे तो यह अलमारी से भी टच हो जाएगा। यदि इसको और चौड़ा करेंगे, तो हमने इसका आंसर लिख लिया है, तो आप भी नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। यदि द्वार शयन कक्ष की ओर खुलता है, अंदर खुलता है, तो अलमारी एक कक्ष पर स्थित होने के कारण द्वार के खुलने के मार्ग में आएगी और टकरा सकती है। तो सुझाव 1 है यहाँ पर, स्नान गृह के द्वार को बाहर शयन कक्ष की तरफ खोलने की बजाय स्नान गृह के अंदर की ओर खोलने वाला बनाया जाए। ठीक है, उसको अंदर खोले स्नान गृह के। फिर दूसरा और ऑप्शन है, या फिर द्वार सरकने वाला स्लाइडिंग डोर दरवाजा लगाया जाए, मतलब चैनल गेट रहता ना, उसकी तरह दरवाजा बनाया जाए सरकने वाला, ताकि वो किसी से भी खुलने पर टच ना हो। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर तीसरा है, रियान के स्नान घर की ओर देखना है, मतलब कि आपको डायग्राम में स्नान गृह को देखना है और स्नान गृह के चारों कोने जो दे रखे हैं, O, F, R और P के निर्देशांक क्या है आपको लिखने हैं। तो बताते हैं हमको इसके निर्देशांक क्या। आपको डायग्राम में OFRP ढूंढना है। तो O का है मूल बिंदु ये वाला, तो यहाँ x का भी मान 0 रहेगा और y का भी मान क्या रहेगा, 0। तो O के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0। अब अपना पॉइंट है F, तो ये स्नान घर दिख रहा है आपको, ये पूरा स्नान घर है, ये चारों कोने हो जाएंगे।
तो यहाँ एफ पॉइंट है, तो एफ यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कहाँ पर जा रही है, ये तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 और वाई का मान कितना हो जाएगा 9। तो एफ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 9। कितने हो जाएंगे 0, 9। यह एफ पॉइंट हो चुका है। अब आते हैं हम आर पर। किस पर आते हैं आर पर। तो जब हम इधर की ओर जाते हैं, ये रहा आर, तो आर इधर की ओर हम कितने गए -6 पे गए, कितने गए -6 पे, और वाई पर कितने गए हम 9 गए, कितने गए 9। तो आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -6, 9। अब हमको लास्ट वाला पॉइंट है पी। तो पी हम इधर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पी पॉइंट दिख रहा है। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है -6, और एक्स के पर अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यह -6, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ के निर्देशांक क्या है 0, 0। एफ के निर्देशांक क्या है हमारे 0, 9। फिर हमारा जो आर पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या है -6, 9। और जो लास्ट पॉइंट है आपका पी, उसके निर्देशांक क्या है -6, 0। इस तरह से हमने स्नान ग्रह के चारों कोनों के निर्देशांक निकाल लिए। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन है, रियान के स्नान ग्रह में फव्वारा क्षेत्र का आकार क्या है, यह बताना है। आकार क्या है, इसके चारों कोनों के निर्देशांक भी आपको बताना है। तो हम फव्वारा वाला देखते हैं कैसा डायग्राम दिख रहा है आपको। अब हम देखते हैं ये फव्वारा क्षेत्र ये रहा। तो फव्वारा क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो यह आर, यह डब्ल्यू, और यह एस, और यह एच। यह डायग्राम जो हम देखते हैं, यह वाला फव्वारा क्षेत्र वाला, ये वाला, ये, तो यह हमें एक कैसी आकृति दिख रही है। इसमें क्या हो रहा है कि यह वाली साइड और यह वाली साइड समांतर नहीं है, लेकिन जब मैं एस एच को आगे बढ़ाऊंगा और आर डब्ल्यू को आगे बढ़ाऊंगा, तो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे मतलब एक युग्म तो क्या है समांतर है, और एक युग्म समांतर नहीं है रेखाओं का। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है जिसमें देखो ये आर एस, ये आर डब्ल्यू किसके समांतर है एस एच के। तो आर डब्ल्यू समांतर है किसके एस एच के, और यह वाला समांतर नहीं है। यदि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो एक भुजा का युग्म, भुजाओं का एक युग्म क्या हो समांतर और एक युग्म समांतर ना हो, तो उसे हम कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो हमसे पूछा था कि आकृति किस प्रकार की दिख रही है, तो हम लिख देंगे समलंब चतुर्भुज की आकृति दिख रही है। अब बात आती है इसके निर्देशांक की। तो निर्देशांक हम देखते हैं आर के। तो आर के तो हमने पहले ही नोट कर लिए है। आर के जो निर्देशांक है एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी -6, और y की वैल्यू कितनी है 9। तो -6, 9 आर के निर्देशांक हो गए। w पर आते हैं। तो w किस पर स्थित है y पर तो 9 है, लेकिन जब हम x की वैल्यू देखते हैं इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो यह कितने के पार रही -3 पर। तो w के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3, 9। इसी प्रकार यदि मैं s के निर्देशांक देखूं, तो x की वैल्यू यहाँ पर -6 पे है, तो ये -6, और y की वैल्यू जब मैं देखता हूँ इधर की ओर से यहाँ पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो s के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -6, +6। अब हम लास्ट वाला पॉइंट बचा है इसका h। तो h हम जब देखते हैं x की वैल्यू पर इधर जाते हैं, ये वाला मैं इसको मैं आगे ले जाऊं और इस वाले को मैं इस वाले से मिलाऊं, तो यह पॉइंट बनता है एच। क्या बनता है एच। तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है -3, और वाई की वैल्यू कितनी है +6। तो एच के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3, 6। तो यह आकृति हमको किसकी तरह दिख रही है समलंब चतुर्भुज की तरह दिख रही है। और समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इसमें एक भुजा का युग्म समांतर होता है और एक भुजा का युग्म समांतर नहीं होता है। और अब इसके निर्देशांक पूछे तो आर के हैं निर्देशांक -6, 9, डब्ल्यू के बनेंगे -3, 9, एच के बनेंगे -3, 6, और एस के बनेंगे -6 + 6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर थर्ड है आपका, प्रक्षालन पात्र मतलब कि वाश बेसिन जहां हम हाथ या मुंह धोते हैं के लिए 3 फुट
इंटू 2 फुट, 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। प्रसाधन शौचालय के लिए 2 फुट और 3 फुट का स्थान चिन्हित कीजिए। इन स्थानों के कोनों के निर्देशांक लिखिए। तो हम आते हैं डायग्राम। तो यह हमें डायग्राम में यहाँ पर वो ये दिख रहा है बेसिन, तो इसके निर्देशांक आपको बताना है कॉपी के अंदर। तो हमने वाश बेसिन के निर्देशांक लिख लिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। वाश बेसिन 3 × 2 मतलब कि 3 लंबाई और 2 चौड़ाई के निर्देशांक इस प्रकार हो सकते हैं, -3, 0, 0, 0, 0, 2 और -3, 2। ये 4 कोऑर्डिनेट बनेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सी आकृति बनाते हैं तो ये वाश बेसिन है, तो इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। इन चारों के निर्देशांक क्या होंगे, -3, 0, 0, 0, 0, 2 और -3, 2। फिर आपका प्रसाधन शौचालय के लिए 2 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 3। कोनों के निर्देशांक लिखिए। तो मान लो ये हमारा डायग्राम बना, यहाँ पर सीट है, तो यहाँ चारों के निर्देशांक आपको बताना है। तो हमने -7, 0, -5, 0, -5, 3 और -7, 3 रखे जा सकते हैं। यह आपका वर्क भी है, होमवर्क, आप इसको करके देखना अपने कॉपी के अंदर। आप जब ये वाली कॉपी लेके आ जाओ आलेख वाली, तो इसको करके ज़रूर देखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से कि घर में अन्य कमरे, पहला है रियान कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है, जिसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 15 फुट है। लंबाई कितनी दे रखी है, प्रवेश द्वार से 18 फुट और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15 फुट। भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से लेकर A तक है। भोजन कक्ष का रेखा चित्र खींचिए और इसके कोनों के निर्देशांक को अंकित कीजिए। तो हम इसको आपको आलेख में जो हमने बनाया है उस पे बताते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको इसका डायग्राम बनाना है भोजन कक्ष का और इसकी लंबाई बतानी है P से A तक। तो P हमारा कितना है, -6, ये वाला पॉइंट हमने -6 है और एक y की वैल्यू यहाँ 0 है, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे -6, 0 और P से लेकर A तक। तो A यहाँ पर है, A की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 12। तो -6 से कहाँ तक है, 12 तक हमने दूरी खींच दी है वाली, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब हमसे पूछा जाए कि पी ए की लंबाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, x2 - x1, क्या करेंगे, x2 - x1। तो x2 कितना है, 12, x1 कितना है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 12 और 6 कितनी हो जाएगी, 18। इस तरह से जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 18 फुट की लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है, 18 फुट, तो 18 फुट कैसा है, 12 + 6, x2 - x1। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 18 फुट हो गई। तो ये हमने P से A तक खींच दिया। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भोजन कक्ष की लंबाई P से A तक खींचिए और भोजन कक्ष का रेखा चित्र बनाइए और इसके कोनों के निर्देशांक को अंकित कीजिए। तो हमने ये निर्देशांक बना दिए P से A तक, और यह वाला और यह वाला पॉइंट हमने बता दिया कि यह W और यह हमने इसका नाम दे दिया V। तो यह पूरा क्या हो गया, भोजन कक्ष भी हो गया और इसमें शयन कक्ष भी आ गया। तो यहाँ A के निर्देशांक क्या होंगे, 12, 0, P के निर्देशांक क्या होंगे, -6, 0 और V के हमारे निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू कितनी है, -15 है। तो v 12 - 15 हो जाएगा। अब जो है हमारा w के निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू कितनी है, -15। तो इन चारों कोनों के निर्देशांक हमने बता दिए, PAV W। ये हमारा क्या है, भोजन कक्ष, और इसके हमने निर्देशांक बता। तो हमने डायग्राम बना लिया है, आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो पहले हमसे ये पूछा था कि भोजन जो कक्ष है उसमें एक केंद्र, मतलब कि डाइनिंग टेबल एक केंद्र में बननी चाहिए, मध्य में। तो जब हमने इस भोजन कक्ष का केंद्र निकाला तो ये इसका केंद्र आया 2.5। ये वाला 2.5, एक्स की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2.5 और जो y की वैल्यू रहेगी ये
यह माइनस का कितना होगी 7 होगी, कितना होगी माइनस का 7 कामा 0.5 होगी इसके। तो एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7.5 होगी। अब जब हमने इसको केंद्र मानकर भोजन कक्ष को केंद्र मानकर एक डाइनिंग टेबल लगाई, तो वो डाइनिंग टेबल कौन सी आई, एल एम एन ओ। सॉरी, आपको बहुत सारा डाटा यहाँ पर इकट्ठा हो गया होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक एक करके बताता हूँ। ये एल डाइनिंग टेबल का एक कोना, दूसरा पाया एम, इस एम यहाँ पर हो चुका था इसलिए मैंने इसको एम डैश नाम दे दिया। एन और ओ हो चुका था इसलिए इसको ओ डैश नाम दे दिया। तो ये 4 पाए बन गए। इन 4 पायों के निर्देशांक है क्या है, एल के निर्देशांक है 0 कामा -6, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू माइनस का 6। एम डैश के निर्देशांक क्या है 5 माइनस 6, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। क्यों है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 है और वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। इसी प्रकार एन के निर्देशांक 5 कोमा माइनस का 9 और ओ डैश के निर्देशांक क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 9। तो यह एल एम एन ओ डैश यह आपका क्या बन जाएगी डाइनिंग टेबल। तो यही हमको पता करना था कि भोजन कक्ष में मेज के पायों के निर्देशांक लिखिए। तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना एल एम एन ओ के निर्देशांक। चाहो तो मैं यहाँ आपको सामने लिख सकता हूँ, या हमने सॉल्यूशन बना लिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि भोजन कक्ष क्या होगा 2.5 डैश -7,5 पर होगा। मेज के चारों पायों का निर्देशांक, इसको हमने एल दिया, इसको हमने एम दिया और इसको हमने एन दिया और इसको हमने ओ डैश दिया। तो एल के निर्देशांक 0 -6, एम डैश के 5 कामा -6 और एन के 5 कामा -9 और 0 डैश के 0 -9 होंगे। इस तरह से हमने प्रश्न वाली 1.2 के सभी क्वेश्चन एक एक करके डायग्राम पे समझे और आपको समझ में आए होंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की दे रखी है ताकि आपको इस नोट्स की पीडीएफ मिल सके। और ने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नेक्स्ट वीडियो का टाइटल और एक प्लेलिस्ट का टाइटल। आप उसकी सहायता से पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर भी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।